हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी का साइंस। ठीक है, क्लास 6 एनसीईआरटी का हम लोग साइंस यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 से। ठीक है, जो हम क्लास 10 तक हम कोशिश करेंगे कि हम इसको कंप्लीट करें जल्द से जल्द। 6, 7 और 8 इसको जल्दी करने की ज़रूरत है। 6, 7 और 8 इसको आप अगर खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप इसको स्टडी करिए। बाकी लेक्चर जो है ये सिर्फ सपोर्ट है बस। ठीक है, बाकी करना तो आपको रीड आपको खुद करना पड़ेगा, विदाउट उसके काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, जब आप खुद रीड करेंगे तो यू विल गेट मोर, आपको न्यू डायमेंशन आपको पता चलेगा। तो आपको एनसीईआरटी की हार्ड कॉपी से पढ़नी है। अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो उससे एक्सट्रीम कंडीशन में पढ़िए, लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो ये हार्ड कॉपी लीजिए। 40-50 रुपये की बुक आती है, बहुत सस्ती बुक है। ठीक है, इसको आप रीड करिए। इसको आप 6, 7, 8 को फटाफट करिए। 9th और 10th में टाइम लगता है, और हम लोग करते क्या है 6, 7, 8 को पढ़ते पढ़ते 9th और 10th हम लोग बिल्कुल जाते जाते उससे हम लोग लास्ट में पहुंच जाते हैं और उससे हम लोग रीड ही नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से आता है 9th और 10th से। 6, 7, 8 से भी आता है। तो ये क्या, ये आपका फाउंडेशन है। वो वहाँ जा करके वो बेसिकली वहाँ पर आपको 9th और 10th में इसी का सारा कॉम्बिनेशन आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। तो 6, 7 और 8 को आप अच्छे से करिए। 9th और 10th को भी फोकस करके रखिए। ठीक है, 9th और 10th को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने 6, 7, 8 पढ़ लिया है पहले, तो आप पहले 9th और 10th पढ़िए। ठीक है, तो 9th और 10th को हम लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन ज़्यादातर वहीं से बनता है। ठीक है, चलिए हम लोग आज हम क्लास 6 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 है फूड। फूड क्या होता है और वेयर डज इट कम फ्रॉम, हम लोग उसी के बारे में हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग रीड करने जा रहे हैं। ठीक है, एक आप फूड किसको बोलेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप एक हेल्दी फूड है आप उसमें क्या बोलेंगे। तो हेल्दी फूड में क्या होना चाहिए, उसमें आपको न्यूट्रिशन होना चाहिए, आपको उसके अंदर जो भी विटामिन्स है या फिर जो भी सब कुछ है वो सब कुछ उसमें अवेलेबल होना चाहिए जो आपके बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मेरा जो अप्रोच रहता है हालांकि मैं सब कुछ आपको बिल्कुल स्पून फीडिंग नहीं करने वाला हूँ। यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी हार्ड एंड हार्डर, आपको खुद काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेयर डिड यू ईट एट व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आपने क्या आज खाया घर पे। तो अगर राम से बात कर रहा हूँ अभी, तो बताओ भाई राम आज तुमने क्या खाया। फिर चलो फिर मैं आलोक से बात कर रहा हूँ। ठीक है, बताओ आलोक आज तुमने क्या खाया। तो आलोक बोलेगा भाई मैं आज चावल दाल खाया। ठीक है, तो अब यहाँ पर राइस है और दाल है, या फिर मान लीजिए राइस है, दाल है और क्या सब्जी है। तो दाल में क्या है, दाल में आपको प्रोटीन है। चावल में क्या है आपको तो इन सारे का जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग आगे इसको हम लोग फर्दर इसको थोड़ा देखेंगे। मान लीजिए किसी ने चावल दाल और आलू का भरता वो खाया। ठीक है, तो आलू में क्या होता है। ठीक है, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स एट टुडे, आपके दोस्त ने क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, हाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। वी ऑल एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इज नॉट इट, बिल्कुल सही बात है। हम लोग नाश्ते ब्रेकफास्ट में कुछ और करते हैं, लंच में कुछ और, डिनर में कुछ और। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ये बात तो इसने कह दिया काफ़ी स्टैंडर्ड में कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कितनी पुवर्टी भी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक टाइम या 2 टाइम का खाना ही अफोर्ड कर पाते हैं। तो ये कंडीशन उनके लिए वैलिड होता है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन हालांकि यहाँ पर ये जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, फूड वैरायटी, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दैट वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. मान लीजिए अगर आप दिल्ली रहते हैं, ठीक है, मैं दिल्ली के स्कूल में पढ़ा हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि जैसे कि अगर एक क्लास में तो वहाँ पर डिफरेंट काइंड के, जैसे कि डिफरेंट स्टेट के बच्चे हैं। कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से है, कोई झारखंड से है। तो वहाँ पर मुझे डाइवर्सिटी मिली बेसिकली, मतलब कि जब हम लोग फूड जब शेयरिंग कर रहे थे उस समय, तो कोई कुछ और लेकर के आता, कोई कुछ और लेकर के आता, जो उसकी लोकल वैरायटी की जो फूड होती थी। ठीक है, तो हर तरह के लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप का फूड मतलब उनको मिला। ठीक है, तो अब ये सब कैसे डिपेंड करता है, व्हेन यू रीड ज्योग्राफी यू विल फाइंड कि तो ज्योग्राफी पर ही हर चीज़ डिपेंडेंट है। ठीक है, जहाँ पर जो चीज़ पैदा होगा वही चीज़ तो लोग खाएंगे। ठीक है, जैसे कि कोस्टल रीजन है इंडिया का। ठीक है,
जो कोस्टल रीजन आंध्रा है, उड़ीसा है, ये तमिलनाडु है, यहाँ पर केरला है, यहाँ पर तो यहाँ के लोग क्या है भाई, कोस्टल रीजन है, ज़्यादातर लोग क्या है, फिश खाएंगे, चावल खाएंगे। बंगाल देखिए पूरा फिश और आपको राइस खाते हैं, क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर प्रोड्यूस होता है भाई। जो चीज़ जहाँ पर प्रोड्यूस होगा वो चीज़ें लोग वहाँ पर ईट करेंगे ना। तो लॉजिक बड़ा सिंपल सा भैया, ज्योग्राफी जिसका है, ज्योग्राफी डिफाइंस योर फूड, बिल्कुल सी बात है ना। ज्योग्राफी डिफाइंड योर क्लोथ्स, बिल्कुल। अब जो कश्मीरी बंदा रहता है वो कभी भी जो नॉर्थ इंडिया में, जो दिल्ली में आप जो क्लोथ पहनते हैं समर में, क्या वो लोग वो क्लोथ पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। तो ज्योग्राफी डिफाइंड योर क्लोथ्स, ठीक है। ज्योग्राफी डिफाइंड योर कल्चर, तो हर चीज़ ज्योग्राफी पे है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हम लोग। अभी एक्टिविटी करने की जरूरत है, ठीक है। फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, ठीक है। डिफरेंट फूड आइटम्स, ठीक है। देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन फूड दैट वी ईट, बिल्कुल सही बात है। फिगर 1.1, व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड अप ऑफ, ये किसका बना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम्स, जो राइस जो बनता है घर पर, वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन द वाटर। उसको हमने क्या कर दिया, एक तो हमने पहले क्या लिया, हमने राइस लिया, फिर इसमें हमने क्या डाला, वाटर डाला। तो हम बोलते, डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है कि आप 2.5 से 3 लीटर वाटर आप डेली आप ड्रिंक करें। तो क्या हमें से कोई ड्रिंक कर पाता है? हाँ बिल्कुल कर पाता है ना। जैसे कि आप अगर एक तो क्या होता है, एक आप डायरेक्ट वाटर ले रहे हैं, इनडायरेक्ट भी तो अगर आप ले रहे हैं, अगर आप वाटर मेलन ले रहे हैं तो उसमें 90% और 85% उसमें वाटर है। आप अगर राइस खा रहे हो तो उसमें आप वाटर भी, तो आप तो इनडायरेक्टली आप उसमें इंटेक्ट तो कर रहे हैं ना अपना। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। तो व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड अप ऑफ? Think about rice cooked at homes. We take raw rice and boil it at water. Just two materials or ingredients are needed to prepare dish or boil rice. एक राइस और एक वाटर. On the other hand, some food items are made up with many ingredients. बॉस बिल्कुल सही बात है. To prepare a vegetable curry, we need a different kind of vegetables, salt, spices, oils and so on. तो ये चीज़ डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हैं, ठीक है। तो वो उस हिसाब से हर चीज़ उस पर मतलब डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। एक्टिविटी 2, choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at homes. List them in table 1.2. Some example are given in here and add some more items in the list, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि फूड आइटम्स रोटी है, चपाती, इंग्रेडिएंट उसमें क्या है, आटा है, वाटर है, दाल है, उसमें क्या है, पल्सेज है। और फूड आइटम दाल है, उसमें इंग्रेडिएंट क्या है, पल्सेज है, वाटर है, साल्ट है, ऑयल है, घी और स्पाइसेस है। तो आप और भी इसमें आप फूड आइटम आप यहाँ पे ऐड करिए, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है आपको वो पता चल जाएगा। इसको करना ज़रूरी है, ठीक है। आप यहाँ पर 3-4 आइटम और लिखिए और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं आप उसको करिए उसको, ठीक है।